पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को धमकी दे दी और ये धमकी हुकूमत को दी है, लेकिन नाराज़गी कहीं और से है और उनको कह रहे हैं कि हमारे मामलात सेट करें वरना हम हुकूमत से निकल जाएंगे। और ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि अगर हुकूमत खड़ी है और अब किसी के पैरों पे खड़ी है तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनके जो नंबर्स हैं वो हुकूमत के साथ मिला के हुकूमत जो है वो इस वक्त यानी शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहे हैं। अगर वो थोड़े से भी डगमगा गए तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा जब ऐलान किया कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और फिर दोबारा से एक ऐलान किया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं, 7 दिन का हमने वक्त दिया था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन हुकूमत ने कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। अब हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। पानी चेयरमैन इमरान खान ने इस हवाले से कन्फर्म किया कि मैं अब मज़ीद इनके साथ नहीं बैठना चाहता, क्योंकि मेरा ये था कि प्रॉपर टाइम के वक्त जो एक हफ्ता है उसके अंदर अंदर जो है वो इस मामले को ख़त्म किया जाए, हमारे जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए और जिन पे मुकदमात बने हुए हैं उनसे मुकदमात हटा लिए जाएँ, और साथ में जो सियासी कैदी हैं यानी कि इमरान खान खुद वो भी कहते हैं कि इस हवाले से जो मुकदमात हैं वो भी ख़त्म कर ली जाए। और मज़ीद भी डेवलपमेंट जो है वो हुकूमत की जानिब से भी आ रहे हैं। मलक रियाज का नाम मुसलसल जो है वो ख़बरों में आ रहा है, लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड है उसमें इमरान खान को सजाएं दी जा रही है, लेकिन मलक रियाज जो कि उसी का एक बड़ा इक्का है उन पे कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है, ना मीडिया, ना हुकूमत और ना हमारे बड़े इदारे। इस हवाले से भी अपडेट हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं शामुल हक। पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के धमकी के हवाले से जो कि हुकूमत को दी गई है। हुकूमत को धमकी दी गई है कि हमारे मुतलबात, हमारे जो मसाइल हैं सिंध में उनको मुकम्मल किया जाए। हमारे जो ज़ाहिर है कुछ अंदरूनी मसाइल उनके अपने चल रहे हैं और इस हवाले से कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे मसाइल हल नहीं किए तो फिर हम हुकूमत से निकल जाएंगे। ये अंदरूनी खबर है, ये किसी चैनल पे आपने नहीं देखी होगी कि इस हवाले से कोई धमकी सामने आई है, लेकिन ये है कि नाराज़गी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। अब ये नाराज़गी जो है यहाँ तक पहुँची है कि बातें इदारों तक पहुँची हैं और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गी है ये हुकूमत से नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से है। हमेशा एक बेहतरीन बाजू जो है वो तस्वर किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट का कि ये जो है मुकम्मल एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाते हैं, उनके हर बात को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बात नहीं मानी गई और अब पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को धमकी दे रही है कि आप जो है हमारी सिफारिश करें और हमारे मामलात को जो है वो हल करें, वरना आपके साथ हम नहीं चल सकते। और इस सिचुएशन में जबकि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और अगर हुकूमत से निकल जाती है तो फिर सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और वो अदम एतमाद लेकर दोबारा से जो है वो इक़्तिदार में आ सकती है। लेकिन ये दूसरी जानिब कुछ नई खबरें हैं और ये इसको इस तरह तस्वर नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धमकी ज़रूर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे ही ऐलान किया कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक हफ्ता दिया था और एक हफ्ते के अंदर उन्होंने कोई जुडिशल कमीशन बनाया नहीं, तो अब ये है कि हम दूसरी तरफ इनके साथ मुज़ाकरात या उसके साथ जो बैठना है वो पानी चेयरमैन ने मना किया है और हम मज़ीद नहीं बैठ सकते। उसके बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो शुरू हुए और जिसमें जो मुख्तलिफ इनके सियासी रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर इनको कहीं से इल्हाम आया है कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे तो फिर तो ठीक है वो मुज़ाकरात ना करें, लेकिन हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम किस तरीके से जुडिशल कमीशन ना बनाएं। इस पर हम गौर कर रहे हैं, हम पार्टी में बैठे हुए लोगों के साथ बैठे हैं, अपने सियासी रहनुमाओं के साथ बैठे हुए और उसके बाद जो है हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन हुकूमत ने फिर से 28 जनवरी को दिया है कि 11 से 1 बजे के दरमियान जो है हमारे मुज़ाकरात के हवाले से जो इजलास है वो तलब किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम पहुँचा दिया गया है। और सवाल ये किया है कि आप लोग कह रहे हैं कि 7 दिन जो वर्किंग डेज हैं उनमें हमने कहा था हम 2-3 दिन छुट्टियाँ आई तो वो निकाल के फिर हुकूमत के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रब्ता किया और कहा कि ठीक है आप करें, आप 7 नहीं 10 दिन ले लें, लेकिन हमें जुडिशल कमीशन बना के दे दें और वो ऐसा खुद मुख्तार और ऐसा जुडिशल कमीशन हो कि जिस पे हम दोनों बैठें और फिर जो है फैसला करें कि इनमें कौन कौन शामिल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पानी चेयरमैन इमरान खान तक ये बात पहुंचा दी गई है और कहा गया है कि हुकूमत ने कुछ हद तक आमादगी जो है वो जाहिर की है
لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت مختلف خبریں ان کی چل رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کو بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ جھٹکا دیا گیا ہے، اور یہ ہے کہ جو ان کے صدر تھے جو وہ خود علی امین گنڈاپور، ان کو تھوڑا سا ہلا دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ آپ کو ہم صدارت سے برخاست کرتے ہیں۔ جو ہمارا ایپیکس کمیٹی کا جو چیئرمین بنا ہے، اب اس کو ہم KPK کا صدر بنانا چاہتے ہیں۔ ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے اس حوالے سے خبریں سامنے نہیں آئی، اور ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ناراضگیاں بڑھ ضرور رہی ہیں، لیکن کن کن کے درمیان یہ باتیں کون پہنچا رہا ہے بانی چیئرمین کو؟ کیونکہ ایک اہم حصہ ہے علی امین گنڈاپور، جس کے روابط جو ہے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف میں ہیں بلکہ اندر کے معاملات بھی ان کی کافی زیادہ ہیں، جو کہ سب جانتے ہیں۔ اس حوالے سے بڑی خبریں بھی آئی ہیں، لیکن اب مسائل مزید بگڑ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو ہاتھ ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے عہدے پر بھی، اس کی کرسی پر بھی پڑ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے، اور کیا مزید تفصیلات ہوں گی یہ بھی ہے۔ اور دوسری جانب جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین پہ بنا ہے، اس پہ تو کارروائی ہو رہی ہے، لیکن کافی پہلے سے سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ اس پہ کارروائی کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص جو اس میں مکمل انوالو ہے یعنی ملک ریاض، اس پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈال سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود ڈر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حکومت ڈر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈر رہی ہے؟ کیونکہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تب وہاں پر بیٹھے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے عہدیداران جو ہیں وہاں بیٹھے، اور انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا تھا، تو کچھ حد تک وہ بھی انوالو ہیں، تو صرف بانی چیئرمین عمران خان کیوں؟ یہ سوالات بھی آگے آ رہے ہیں۔ لیکن اب اس حوالے سے کچھ نیب نے کچھ چیزیں اکٹھا کیے ہیں، اور دوسری جانب جب یہ مسئلہ چل رہا ہے تو DHA کا ایک نیا فیز اسلام آباد میں اناؤنس ہو گیا ہے، جو کہ چک شہزاد کے سائڈ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کو بگاڑنے کے بجائے جو ملک ریاض ہے ان کے ساتھ مزید سٹرونگ کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی جو ہے وہ زدوکوب نہیں کیا جائے گا، اس کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اب آنے والے دن میں کیا کچھ ہوگا ہم آپ کو اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔